friends, welcome back to my YouTube channel Hills with today we will discuss the topic one act play। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले बेसिकली होता क्या है? वन एक्ट प्ले इज अ प्ले दैट हैज ओनली वन एक्ट, जिसमें कोई वन एक्ट स्पेसिफिक वन एक्ट प्ले हो, वो वन प्ले एक्ट होता है। दैट में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीन्स, कोई सिर्फ एक या दो सीन्स पे वो कंसिस्ट होता है। इट इज ऑफ्टन हाउ टू बी अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लॉन्ग प्ले। ये भी हो सकता है कि किसी लंबे प्ले की कोई शॉर्ट फॉर्म किस तरह हो सकती है कि मेन जो चीज उसमें हुई है, उसका मेन थीम है, उसको एक या दो सीन में दिखाना, वो आपके पास वन एक्ट प्ले है। डील्स विद द सिंगल डोमिनेंट सिचुएशन एंड एम्स एट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल इफेक्ट। कोई एक ही, मतलब ये नहीं है कि एक ड्रामा या प्ले होता है उसमें ना ये होता है ना कि बारी बारी डिफरेंट हर्डल्स या सिचुएशंस, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो वन एक्ट प्ले में इस तरह नहीं होता, सिर्फ एक डोमिनेंट सिचुएशन होती है जिससे सिर्फ निकलना होता है, प्रॉब्लम होती है उससे स्ट्रगल करते हुए उसमें से निकलना होता है और ये सिंगल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। वन एक्ट प्ले इज शॉर्ट इन नेचर एंड द एक्शन टेक्स प्लेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वन एक्ट प्ले शॉर्ट इन नेचर होता है और उसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं। It is highly artistic and has immense possibilities of development. Various problems connected with the life of the individual and are discussed in one act play. किसी की लाइफ को ज्यादा डिटेल में इसमें डिस्कस नहीं किया जाता, ना आपको ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई जाती है कैरेक्टर्स की। Thus various sort of things such as love, marriage, divorce, crime, justice, punishment, law, customs and manners are all discussed and suitable themes of one act play. According to its theme, the one act play can be divided into different types such as one act play shorts होते हैं और उसको डिवाइड किया गया इसकी टाइप्स में कि रियलिस्टिक प्ले भी कह सकते हैं उसे, सिचुएशन के हिसाब से प्रॉब्लम्स प्लेस, फैंटेसी प्लेस, कस्टम प्लेस, स्टाइल प्लेस या रोमांटिक प्ले। वन एक्ट प्ले में बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, बोथ ही टाइप्स और ये स्टेज कि किस तरह वन एक्ट प्ले स्टार्ट होता है, किस तरह वो क्लाइमैक्स तक जाता है और किस तरह फिर वो खत्म हो जाती है प्रॉब्लम से, स्ट्रगल वगैरह कैरेक्टर्स की। स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है एक्सपोजिशन, सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड है क्लाइमैक्स, फोर्थ है डिनाउमेंट। Exposition. It serves as the introduction of the play. The situation and the theme of the play are explained to the audience and the important characters are also introduced. The exposition of one act play is usually very brief and short. बहुत short सी होती है, सिर्फ मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया होता है और सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया होता है ऑडियंस के सामने। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड स्टेज देखिए, सेकंड स्टेज पे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन ऑफ द, पहले में इंट्रोडक्शन हो गया हर चीज का, अब जो है वो मेन जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है जिससे कैरेक्टर ने स्ट्रगल करनी है वो बताई गई है। कॉन्फ्लिक्ट होता है, द एक्शंस ऑफ द प्ले डेवलप थ्रू द प्ले। द कॉन्फ्लिक्ट मींस स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस, मतलब जो दो कह लें कि इसमें प्रोटैगनिस्ट या एंटागनिस्ट की कोई लड़ाई है ना, तो दो अपोजिंग फोर्सेज होती हैं वो एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रगल कर रही होती हैं। द कॉन्फ्लिक्ट में टेक डिफरेंट फॉर्म्स। There may be a struggle between two opposite interests, ideas, persons, group of persons, or the hero and his fate and circumstance play. It may be inner conflict between two opposite ideas in the mind of the hero who may not be able to decide what to do. या फिर किसी हीरो के माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो चीजों को लेके और उसे समझ नहीं आ रही कि ये चीज ठीक है मेरे लिए या वो चीज ठीक है। Complications after complications arises and readers are in constant suspense about the outcomes. थर्ड पे रहता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स वो पॉइंट होता है जब हर चीज जो है वो पीक पे जाके दोबारा ठीक होना शुरू हो जाती है। पीक पॉइंट जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। पीक पॉइंट पे जाके जब हम आगे को नीचे को आना दोबारा शुरू होता है तो पता चलने लग जाता है कि चीजें जो है वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो गई हैं। इट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्ले। वन ऑफ द टू अपोजिंग फोर्सेज नाउ गेन्स सुपरमेसी ओवर द अदर। इट इज नाउ क्लियर हु इज गोइंग टू विन इन द एंड। और यहाँ पे आपको पता चलने लग जाता है कि कौन जो है वो एंड पे जीतने वाला है, क्या चीज बेटर है, क्या चीज ठीक है, और चीजें जो प्रॉब्लम या सिचुएशन जो भी थी जिससे वो स्ट्रगल कर रहा था वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती है। लास्ट पॉइंट है डिनाउमेंट, जहाँ पे हर चीज वापस नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू हो जाती है। इसका आपको एक ग्राफ मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, वो आप लाजमी देखिएगा कि इसमें वो सारा ग्राफ बताएगा कि किस तरह चीजें पहले बैलेंस होती हैं, नॉर्मल होती हैं, फिर किस तरह प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, वो पीक पे जाती रहती हैं, फिर पीक पे जाके क्लाइमैक्स आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे चीजें दोबारा सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं और वापस नॉर्मल सिचुएशन पे चलना शुरू हो जाती हैं। आप देखिए ना, अगर आप कोई नॉवल स्टार्ट कर रहे हैं, नॉवल में स्टार्टिंग या ड्रामा की स्टार्टिंग बड़ी अच्छी होती है, बड़ी फैमिली खुशबाश होती है, लेकिन ऐसे से जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है ऐसे सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कोई नया पर्सन या कोई आ जाता है जो सारी गलत फहमियां वगैरह पैदा कर देता है।
तो नई प्रॉब्लम जनरेट होना जाती है, तो वो पीक की तरफ जाने लग जाता है ड्रामा। फिर ऐसा ऐसा वो पकड़ा जाता है इंसान, और सारी उसके साथ साथ जो नेगेटिविटी होती है वो खत्म होने लग जाती है, और दोबारा एट द एंड जो है वो हैप्पी एंडिंग पे ड्रामा खत्म हो जाता है। इसी तरह वो हैप्पी एंडिंग वाला जो पॉइंट है उसे कहते हैं डिनोमेंट। इट इज अ फाइनल स्टेज ऑफ द वन एक्ट प्ले। द प्ले नाउ रीचेज इट्स एंड। द डिनोमेंट इज वेरी डीप एंड मोस्टली ओवरलैप विद द क्लाइमैक्स। इन अदर वर्ड इट इज द एंडिंग ऑफ द प्ले। ये प्ले की एंडिंग होती है, दोबारा समटाइम क्लाइमैक्स के साथ ओवरलैप भी हो जाता है। और यहाँ पे हमारा वन एक्ट प्ले का शॉर्ट से लेक्चर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।